तो माय डियर आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शंस। कुल क्या हम सोच रहे हैं कि आज हम लोग कुछ समय निकाल करके और आपको सारे रिएक्शन पढ़ा दें। जितने भी रिएक्शंस आपके क्वेश्चंस में अब तक पूछे गए हैं पेपर में, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं आज, है ना? वैसे भी आप लोगों के पास समय बहुत कम है और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है ना? जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता उतना ही अच्छी मिलेगी आपको। और बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप लोग बखूबी मेहनत करिए और अपने माँ-बाप के लिए एक अच्छे मार्क उनके सामने रखिए, एक अच्छा रिज़ल्ट उनके सामने रखिए, ठीक है? और पढ़ने के लिए थोड़ा-सा संघर्ष है और त्यागना पड़ेगा आप लोगों को बहुत सारी खुशियों को। तो जैसे कि कहा भी गया है कि राह संघर्ष की जो चलता है, संसार वही बदलता है ना? यानी कि राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है और जिसने जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है और आपको वही करना है। रातों से जंग जीतना है और सूर्य बनकर चमकना है दोस्तों। तो देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शंस बहुत महत्वपूर्ण। तो आज हम पहले शुरू थोड़ा-सा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमने रिएक्शंस को कर कर आपको बस समझाना हमको है। तो हम पहले शुरू करते हैं आज से रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं केनिजारो एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, ठीक है? ये देखिए दोस्तों एल्डोल संघनन है। एल्डोल संघनन में क्या होता है कि ह 2 एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपयुक्त रहता है, उपस्थित रहता है। कैसे देखिए अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है कि जो सीएचओ समूह है, ये इसी को हम बोलते हैं एल्डिहाइड समूह, ठीक है? सीएचओ समूह को हम बोलते हैं एल्डिहाइड समूह और ये जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच रहता है, उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक? अल्फा कार्बन और इस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन होते हैं, उन सबको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? तो हमने 2 एल्डिहाइड लिया और दोनों का नाम क्या है? सेम है, एस्टल्डिहाइड, है ना? देखिए यहाँ पर भी क्या है? सी के पास 2 एक 3 ही अच्छा है, यानी कि CH3 है और CHO है। यहाँ पर भी देखिए CH3 CHO है, दोनों क्या है? एसिटल्डिहाइड क्या है? एस्टल्डिहाइड यानी कि 2 एल्डिहाइड क्या करेंगे आपस में संघनित होंगे और किसकी उपस्थिति में? तनु NaOH की उपस्थिति में। याद रखिएगा तनु NaOH माने पतला यानी जल की मात्रा इसमें दिख रहेगी NaOH की उपस्थिति में। कैसे परिभाषा लिखना होता है? परिभाषा का एक आपको क्लू दे रहे हैं। होता क्या है? कैसे लिखा जाता है परिभाषा को? तो जब इसकी क्रिया इससे कराते हैं, इसकी उपस्थिति में, तो ये बनता है, इसको ये कहते हैं, ठीक है ना? ये आपका रूल रहेगा। तो जब 2 एल्डिहाइड आपस में तनु NaOH की उपस्थिति में संघनित होते हैं, तो एल्डोल का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन कहते हैं। देखिए अब क्रिया कैसे हुई है? तो बिल्कुल आसान देखिए CH3 है, CHO है, यहाँ पर भी क्या है? CH3 है, CHO है ना? तो जो हाई H दिखाई दे रहा है यहीं पे आकर के जुड़ गया है। तो यहाँ पर क्या बन गया? OH। देखिए CH3 C के पास क्या बन गया? O और यहाँ से क्या आ रहा है? H तो बन गया OH देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर क्या है? OH है, फिर क्या है? C के पास H पहले से मौजूद है, फिर यहाँ पर CH2 फिर CHO बिल्कुल सेम है। इसका नाम होता है एल्डोल। एल्डोल क्यों नाम होता है इसका? देखिए एल्ड प्लस ऑल मतलब एल्डिहाइड भी है, एल्कोहल भी है। देखिए एल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, इसको बोलते हैं एल्डोल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है केनिजारो अभिक्रिया है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है केनिजारो अभिक्रिया। इसमें हम क्या करते हैं कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड लेते हैं। देखिए HCHO इसका नाम क्या था? फार्मेल्डिहाइड। एक कार्बन है तो फार्मेल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड लेते हैं और इसको NaOH के साथ क्रिया कराते हैं, चाहे के साथ क्रिया कराते हैं। तो सोडियम फार्मेट का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं केनिजारो अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 मोल एल्डिहाइड लिया है, इसको बोलते हैं फार्मेल्डिहाइड और इसका NaOH से क्रिया कराएँगे। तो ये तो फिक्स है आप लोगों को कि हाई HCOONA बनना ही बनना है ना? इसमें आप लोगों को कंपाउंड याद रखना होगा कि HCOONA बनना है। इसका नाम क्या था? सोडियम फार्मेट। क्या होता है? सोडियम फार्मेट। तो ये बनेगा और साथ में CH3OH बनेगा। ठीक है? यहाँ इसके लिए एल्डिहाइड में चाहे बेंज़ल्डिहाइड लें, चाहे फार्मेल्डिहाइड लें, 2 मूल लेना होगा। अब क्रिया कैसे होगी इसको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो आपके पास 2 ठो क्या है? CH3 2 ठो है ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पर CHO है और क्रिया कैसे करा रहे हैं? KOH से। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। ये फिक्स है कि ये बनेगा, बनेगा, ठीक है ना? शुरू का जो है इसको मान लीजिएगा पहले से याद रखिएगा क्योंकि ये थोड़ी-सी रैंडम अभिक्रिया हो जाती है, तो थोड़ी-सी कठिनाई होती है समझने में इस अभिक्रिया को। तो इसको हमेशा रखिएगा कि ये लवण बनाएगा, है ना? ये भी लवण बनाएगा, है ना? सोडियम फॉर्मेट यहाँ पर पोटेशियम बेंजोएट बनेगा और साथ में क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। तो इसको सिंपली आप याद रखते हैं तो बेहतर है क्योंकि समय उतना है नहीं कि आपको बखूबी दिखा पाएँ हम। ये अभिक्रिया कैसे होगी बस सिंपली इसको याद रखिएगा, है ना? केनिजार अभिक्रिया। अब कैसे इसको लिखना है अगर लिखना चाहते हैं तो हमने बताया वही कि जब इसकी क्रिया इसे कराते हैं तो हाई बनता है, इसको हाई कहते हैं। ठीक है ना?
अब यहाँ पर नेक्स्ट महत्वपूर्ण रिएक्शन है केनिजारो अभिक्रिया। ये थोड़ी अभिक्रिया अजीब है, सॉरी, क्लेजन संघनन, या इसको हम बोलते हैं क्लेजन सीमित अभिक्रिया। इसका दो नाम होता है, चाहे क्लेजन संघनन इसको बोलें, चाहे क्लेजन सीमित अभिक्रिया बोलें। इसका दो नाम होता है। दो नामों को हम लोग बखूबी देखेंगे ध्यान से। देखिए यहाँ पर ये जो है बेंजल डिहाइड लिया हमने C6H5CH, बेंजल डिहाइड है, और यहाँ पर क्या है, एस्टर डिहाइड है। ठीक है, तो दो एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है ना, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। देखिए, तो सब में अल्फा हाइड्रोजन लिया रहेगा। देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास CHO जो समूह है, ये किसी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। जो CHO समूह है जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसी को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो C6H5CH बेंजल डाइड हो गया, और यहाँ पर देखिए C के पास H कितना है, 2 और 1 3, CH3 हो गया, और CHO हो गया। अब क्रिया कैसे हुई है तो देखिए यहाँ पर H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से। देखिए ये H2O बाहर निकल जाएगा। जब H2O बाहर निकल जाएगा, देखिए जब H2O बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो फिर बचेगा क्या, C6H5 बचेगा, CH बचेगा, और O निकलता है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड खाली होगा, तो C6H5CH, और यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, फिर CH और CHO। देखिए वहीं बना है C6H5, फिर CH, फिर बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड, और फिर CH, और फिर यहाँ से CHO। डबल बॉन्ड क्या है, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे 2 जगह खाली हुई है O के निकलने से, और 2 ठो H भी निकला है, तो इधर भी जो 2 जगह खाली हुई है, दोनों आधा आधा मिलकर क्या, दोनों पूरा हो गए, है ना। तो जब दो एल्डिहाइड या कीटोन आपस में डाइल्यूट, यानी कि इसको बोलते हैं सांद्र, NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, तो सिनेमल्डिहाइड का निर्माण, आप सिंपल ले सकते हैं यहाँ से कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं, तो सिनेमल्डिहाइड का निर्माण होता है। इस क्रिया को क्लेजन संघनन बोलते हैं, चाहे क्लेजन सीमित अभिक्रिया बोलते हैं। केवल अभिक्रिया आपसे पूछेगा वैसे। यहाँ पर इसको भी लेते हैं हम, तो CH3CH है, अभिक्रिया आप खुद कराइए, देखिए कैसे अभिक्रिया हुई है। हमने बताया भाई कि यहाँ से H2O निकल जाएगा बाहर, देखिए ये H2O बाहर निकल जाएगा। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो CH बचा यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 जगह खाली होगी ना, क्योंकि O जो है इसकी वैलेंसी डबल होती है, तो CH के पास देखिए डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक, उसके बाद CH यहीं पे जुड़ जाएगा करके, CH हो गया, फिर क्या है, CO है, ये सेम टू सेम, फिर CH3, इसका नाम होता है बेंजिलिडीन एसीटोन। अब चलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड परीक्षण भी बोलते हैं। इसका एक और नाम होता है हाफमान आइसोसाइनाइड संश्लेषण भी। इसको परीक्षा में यही पूछता है, क्या होता है क्या है, प्राथमिक एमीन है, क्या है, प्राथमिक एमीन है। तो जब प्राथमिक एमीन क्रिया क्लोरोफार्म के साथ है, क्या है, क्लोरोफार्म है, CHCl3 क्या है, क्लोरोफार्म है, क्लोरोफार्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराते हैं, चाहे NaOH की उपस्थिति में कराते हैं, तो क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, यानी कैसे पूछता है कि क्या होता है जब प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराते हैं। ठीक है, तो बी लिखना रहेगा आप लोगों को, इतने नाम से पूछे तब बी लिखना रहेगा। तो देखिए कैसे इसको अभिक्रिया को करना है। तो हमने प्राथमिक एमीन ले लिया, यानी कि इसको बोलते हैं एथिल एमीन, और यहाँ से हो गया CHCl3 यानी क्लोरोफार्म हो गया, और ये QH हो गया, 3 मोल इसको लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 3 गो Cl है, और तीनों क्या है, जो प्लस होता है जुड़ता है हमेशा माइनस के साथ, तो 3 गो K और 3 गो Cl बाहर निकल जाएगा पहला ही, तो बनाएगा 3KCl। समझ में आ रहा है, 3 गो K और 3 गो Cl बाहर निकल जाएगा, तो पूरा पूरा K यहाँ से हम मान लेते हैं खत्म हो गया, और पूरा पूरा Cl पूरा हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया, 3KCl निकल गया बाहर। अब देखते हैं H कुल कितना बचा, तो 2H यहाँ है, 2 1 3, और यहाँ पर कितना है, 3, कुल कितना H हो गया, देखिए तो 6H। 6H को हम लिख सकते हैं 3H2, देखिए 3H2 मतलब कि 6H हो गया। अब देखते हैं O कितना है, तो देखिए O कितना हमारे पास है, कुल 3 गो है, और यहाँ से H2 के पास जुड़ करके O क्या मान लेगा, H2O मान लेगा, यानी आपके पास से पूरा H भी खत्म हो गया, पूरा H खत्म हो गया, देखिए पूरा O भी खत्म हो गया, K भी खत्म हो गया। अब बच क्या रहा है आपके पास, बस C बच रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर N बच रहा है, तो उसी को हम लिखा है C6H5N, और यहाँ से C6H5N और C, ये बच जाएगा। इसको हम बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। अगर हम यहाँ पर क्या लिए होते, R लिए होते, इसके साथ हम R ले सकते हैं, यानी कि RNH2 भी ले सकते हैं, क्योंकि R क्या होता है, एल्किल समूह होता है, तो यहाँ से क्या बनता है, एल्किल आइसोसाइनेट। ये बहुत बदबू करता है, इसकी बहुत दुर्गंध आती है, बदबू करता है ना, लाइफ में बनेगा तुम्हारे बदबू करेगा, इसकी बहुत दुर्गंध आती है। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं,
इस यहाँ पर हम एनिलीन भी ले सकते हैं, एनिलीन इसका नाम क्या होता है, एनिलीन, एनिलीन भी ले सकते हैं। और फिर अभिक्रिया कराएंगे तो वही सेम रिएक्शन होगा। देखिए 3 गो के और 3 गो Cl बाहर निकल जाएंगे, तो क्या बनेगा 3KCl। तो 3 गो के 3 गो Cl, देखिए चलिए कर लेते हैं इसको हम लोग ना। तो 3KCl ये बाहर निकल गया पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि ये प्लस होता है इस पर एगो और सेल्फ होता है एगो माइनस, प्लस माइनस बाहर निकल जाएंगे 3KCl। अब देखते हैं एच के बारे में। तो एच कुल कितना देखिए यहाँ पर 2, एक 3 और 3 6, 6 को हम लिख सकते हैं 3H2। ठीक, 6 हो गया। अब देखते हैं ओ कितना है। तो कुल ओ कितना हमारे पास है, 3 गो है, और 3 गो ओ इनके साथ जुड़कर क्या करेगा, यहाँ से पानी पानी कर लेगा। ठीक, अब आपके पास सब कुछ खत्म हो चुका है, बस सी बचा हुआ है और इधर एन बचा हुआ है। तो बेंजीन रिंग ऐसी बची है इस तरह से, और यहाँ पर एन बचा हुआ है, और बीच में क्या जुड़ेगा, यहाँ पर आकर के सी जुड़ेगा। इसको बोलेंगे बेंजीन आइसोसाइनेट, इसकी भी दुर्गंध आएगी। तो ये होता है अभिक्रिया हमारी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अगर आपसे पूछता है पेपर में कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये लिखना रहेगा आप लोगों को। अब चलते हैं क्लीमेंसन ऑफ चैन पे। क्लीमेंसन ऑफ चैन ये क्या होता है, क्लीमेंसन ऑफ चैन इसकी बात कर ले हम लोग। तो यहाँ पर भी हमको लेना होता है एल्डिहाइड, या फिर क्या लेना होता है, कीटोन लेना होता है। इसका नाम होता है एस्टेल्डिहाइड, इसका नाम होता है एसीटोन, है ना, एसीटोन। या फिर इसको हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड, इसको हम बोलेंगे एसीटोन। और अपचयन में हमेशा याद रखिएगा एच को जोड़ते हम लोग हैं, है ना। तो जब एस्टल्डिहाइड का अपचयन, एस्टल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन ZnHG की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्केन का निर्माण होता है। क्या होता है, एल्केन का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं क्लीमेंसन अपचयन। देखिए अब क्रिया कैसे हुई है, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो CH3 CHO है, इसमें जो 4 H हैं, 4 H में से 2 गो जो H हैं महाचोरकट हैं। इतने चोट्टा है सब 2 H कि O को लेकर फरार हो जाएंगे, बनाएंगे पानी पानी, है ना। तो H2O निकल जाएगा, देखिए यहाँ से ये हो गया। अब 4 में से 2 गो तो बाहर हो गए, निकल गए, पानी पानी कर रहे हैं। जो 2 गो बचेंगे, अब O निकला है तो इसकी वैलेंसी कितनी खाली हुई है, 2 गो, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है, 2 जगह खाली हो गई। तो हाई दोनों क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर के वैलेंसी पूरा कराएंगे। तो 2 गो H मिल करके जब जाएंगे यहाँ पर, तो C के पास 1 H पहले से है, और 2 गो और ही जा रहा है, तो कितना हो जाएगा CH3। ठीक है ना, तो CH3 हो गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए CH3 पहले से है, फिर यहाँ पर है CHO, CHO है। जब क्रिया कराएंगे तो आपके पास देखिए टोटल 4 एच हैं, यानी इसी को हम यहाँ दिखा रहे हैं, 1 2 3 और यहाँ से 4। 4 में से 2 गो महाचोरकट ओ को लेके फरार, और कर रहे हैं सब इधर यहाँ अलगे आकर के पानी पानी। तो जब हाई H2O पानी पानी कर रहे हैं, सब हाई खत्म हो गया, तो 2 गो H बेचारे क्या करेंगे, गिरा गए। अब इनको जाकर इनकी वैलेंसी पूरा कराना होगा। तो 6 साथ एगो H पहले से है, और 2 लोग और ही जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा कुल CH3, क्या हो गया एल। यहाँ पर भी सेम वही रिएक्शन, 4 गैस आपके पास है, 1 2 3 4। ठीक, अब ये चारों में से देखिए 2 गो फिर वही, अरे महाचोर कठों से जब तब परेशानी करिए सर। आई ओ के लेके फरार, ओ के लेके क्या हो गया ना सर, फरार। देखिए पानी पानी करता हूँ सर के लिए फरार। अभी तो ओ की वैलेंसी 2 होती है, अब इनकी जगह पूरा करने के लिए 2 लोगों को जाना पड़ेगा। 2 गो H मिल करके वहां जाएंगे और क्या कर लेंगे, CH2। तो बनेगा CH3 पहले से है, फिर यहाँ पर CH2 हो जाएगा और फिर CH3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो गया, एल्केन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं यहाँ से हम लोग इटार्ड अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं इटार्ड अभिक्रिया के बारे में। इटार्ड अभिक्रिया क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो इटार्ड अभिक्रिया में क्या करना होता है, ये हमने लिया, इसका नाम टालुइन है, चाहे इस रूप में लिखें चाहे इस रूप में लिखें, है तो टालुइन ही। ठीक है, इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। क्या है, CrO2Cl2, इसको हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में। जब हम कराएंगे ऑक्सीकरण, तो ये भी रिएक्शन एकदम सिंपल है, आसान है। देखिए हम बता रहे हैं ना कि सी जहां H रहेंगे वो हमेशा स्थिति खराब करेंगे। तो सी के पास 3 गो H है, 3 गो में से 2 गो H निकल करके बह रहे, जब देख रहे हैं सबकी 2 गो यहाँ O है, तो 2 गो में से एक O के साथ ही क्या करेंगे, फरार, बनाएंगे क्या, H2O, पानी पानी करेंगे। तो 3 में से 2 गो H निकल गए, तो कितना H बचा यहाँ पर, 1 H बचा, खाली 1 H बचा, और 2 गो में से 1 O को भी चुरा लिए हैं सब, तो यहाँ कितना O बचा, 1 गो, यानी कि C6H5 और CH और O। ठीक है, ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, तो इसको लिखना होगा टाटा अभिक्रिया में, या फिर यहाँ पर फिर दिखाते हैं सेम रिएक्शन, चाहे इस रूप में लिखे चाहे इस रूप में लिखे, बात वही है। चलिए इसको दिखा देते हैं। तो आपके पास 2 O हैं, ए हाई और ये हाई। IH कितने इसी के पास है, 3 गो,
3 गो में से अगर हम 2 गो देखिए 2 गो महा चोरकट हरामी कुत्ता है सभी से, देखिए 2 ठो लेकर भाग जाएंगे सब, है ना। 2 गो एच मिलकर क्या करेंगे, ओ को लेकर भागेंगे सब, फरार क्या करेंगे, H2O, तो निकल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा कि 2 गो जब निकल जाएंगे इसको लेकर के, तो सी के पास से जो एच था 3 गो, 3 में से 2 गो निकल गए तो बचे कितना, एगो, एगो बचेगा, यहाँ से एगो ओ बचेगा, यानी सी एच और ई ओ, क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो होती है ये, इसमें 2 अभिक्रिया पढ़ना होता है। पेपर जब पूछेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कोनो एगो लिखिएगा इसमें से, और जब एकदम परफेक्टली नाम दे दे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण क्या होता है तो इसको लिखना होता है। जब पूछेगा फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण क्या होता है तो इसको लिखना होगा, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं हम लोग हैं। तो ये हम बेंजीन ले लिए, बेंजीन है, बेंजीन में हर जगह H होता है, हमें दिखा दिया यहाँ पर H है, हर जगह H होता है। इसकी क्रिया कराते हैं हम लोग एल्किल हाइलाइड से। ये क्या है, एल्किल हाइलाइड है। जब हम कराएंगे एल्किलीकरण तो हम कराएंगे एल्किल लाइट से क्रिया, बेंजीन तो फिक्स है। जब हम कराएंगे एल्किलीकरण जब पूछेगा तो हमको एल्किल हाइलाइड लेना होगा, हाइलाइड मतलब हेलोजन समूह और हाई एल्किल समूह, एल्किल हाइड लेना होगा। और अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल, यहाँ से H और ई Cl, यो प्लस माइनस में सदिए भी करिए हमेशा, हाई माइनस है क्या है, H होता है प्लस, तो प्लस माइनस बिया हो जी इनका, H और ई Cl चटमंगनी पट बिया, Cl निकल गया, और बेचारा का बचा CH3, ये बेचारा घेरा गई ना, समधि बनी है, जिन जाके जुड़ियां नटाई पकड़ी हैं, तो क्या बन गया, CH3 जुड़कर क्या बना लिया, टालुइन, है ना, टालुइन बना लिया। यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, एनहाइड्रस AlCl3, माने किसको बोलते हैं, निर्जल AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। अब यहाँ पे इसी को हम समझते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण। देखिए यहाँ पर क्या है, एसिलीकरण, करण माने क्रिया होता है, किससे, एसिल हाइलाइट से, किससे, एसिल हाइलाइट से क्रिया कराएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया एसिल हाइलाइट, फिर वही काम, चटमंगनी पट बिया, एगो H एगो Cl, ई फरार, चटमंगनी पट बिया, तो H और Cl तो फरार हो गए। अब बचे क्या, CH3CO, ये बेचारे घेरा गई ना, बनिया समझी है जना के लटाई पकड़ई हैं। तो बेंजीन में क्या जुड़ रहा है, CH3CO, देखिए बेंजीन जुड़ रहा है ना, CH3CO, इसको हम बोलते हैं एसीटोफिनोन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में इसको लिखना होगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण में इसको लिखना होगा, और जब पूछेगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं तो दोनों में से कोनो एक लिखना होगा, ठीक है। अब चलते हैं गाटरमन कोख अभिक्रिया है ना। तो इसमें देखिए कोख अभिक्रिया जो है, इसको कहीं पर कोख कहीं पर कोच लिखा रहेगा। तो गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण या गाटरमान कोच अभिक्रिया, कौन नाम से उससे कोई मतलब नहीं, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। आप जानते हैं कि हर जगह क्या होता है, H होता है, यहाँ पर HCl जो है क्रिया नहीं करेगा, है ना, बस उत्प्रेरक रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। यहाँ पर भी क्या है, एनहाइड्रस है और AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, एनहाइड्रस AlCl3, मतलब कि निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी, गटमान अभिक्रिया, है ना, गटर में जाएगी। देखिए कैसे अभिक्रिया होगी, तो देखिए हाई क्या होगा, बस यहीं पे आकर के जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेंगे, CHO बन जाएगा, HCl बेचारे तक तक ही रह जाएंगे, ही बस मुंह दिखावे खातिर ना वही, है ना। तो HCl बाहर रह गए, हाई CO जुड़ करके यहाँ पे क्या बन गया, CHO, यानी क्या बन गया, बेंजल डिहाइड, है ना, बेंजल डिहाइड बन गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज पूरी अभिक्रिया हम लोग खत्म कर लेना है। हाई देखा है, अब एक और अभिक्रिया गई, राइमर टीमान अभिक्रिया, एक ही वजह रीमर टीमान अभिक्रिया, जौन नाम से पेपर में हम लोग, उसका मतलब है हम लोग को समझे रहना है और लिख लेना है ना। तो हम लोग देखते हैं इसको, ये अभिक्रिया कौन सी है, ये राइमर टीमान अभिक्रिया है, ठीक है, राइमर टीमान अभिक्रिया है, इसको देखते हैं कैसे अभिक्रिया। तो हमको फिनाल लेना होता है, फिनाल क्रिया हम कराएंगे चाहे CCl4 के साथ और चाहे CHCl3 के साथ, यानी क्लोरोफार्म के साथ क्रिया कराएंगे या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड से कराएंगे क्रिया। पेपर में ऐसे ही पूछता है, क्या होता है जब फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ NOH की उपस्थिति में कराते हैं, है ना, क्लोरोफार्म के साथ NOH की उपस्थिति में कराते हैं, कौन से पूछे। तो देखिए जब फिनाल की क्रिया NOH की उपस्थिति में CCl4 के साथ कराएं चाहे CHCl3 के साथ कराएं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, राइमर टीमान अभिक्रिया बोलेंगे। और मुख्य प्रोडक्ट इसमें क्या होगा, मुख्य उत्पाद जो होगा हाई होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अभिक्रिया कराते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, बस ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ी लेंदी रिएक्शन है ये। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ब्लरिंग लग रहा है, क्यों हो रहा है, फिर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए फिनाल हो गया CHCl3। अब जानते हैं कि हर जगह क्या होता है, H होता है ना हर जगह, मान लीजिए चाहे यहाँ दिखा दिए H, ठीक। तो हम फिर वही बताए ना कि जहाँ H के देखी Cl तक का ललची,
ललचिया लेके का हो जाएगी फरार, चटमंगनी पट बिया। ते हेमइन से एगो एच हेमइन से एगो सीएल निकल गए, यहाँ जगह खाली है ना, यहाँ जगह खाली हो जाएगी। तो एगो एच एगो सीएल माइनस हो गया, यानी कि माइनस क्या हो रहा है, एगो एच और एगो सीएल। तो जब एच और सीएल माइनस हो गया तो यहाँ सी के साथ कितना सीएल बचेगा, 3 गो, यानी CCl3 यहीं पे आकर के जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर CCl3 बन गया ना, देखिए CCl3 हाई सब वैसा ही है। फिर क्रिया कराएंगे इसकी H2O के साथ। कितना मोल लेंगे H2, 2 मोल। 2 मोल H2O का मतलब होता है कि आपके पास 4 वो क्या है, H है ना, यानी कि दूध में 4 गो H है, और O कितना आपके पास है, 2 गो। देखिए O कितना आपके पास है, 2 गो है ना। तो 1 2 3 4 गो H हो गए H2O में, और 2 क्या हो गया, O हो गया, है ना, जब 2 मोल लेंगे तो। फिर वही बात, अब 3 गो Cl है तो 3 गो H क्या करिए, लेके फरार Cl के, है ना। 3 गो H जो है सन, ई माइनस हो जाए 3 गो H और 3 गो Cl, इसको लेकर फरार, बात वही रहेगी, है ना। ये भगता ही रही है हमेशा, भागते पर आते रही है, क्या कि यही माइनस होता है प्लस होता है। तो 3H और 3Cl फरार हो गए। अब बचा गया C और H, क्या बच रहा है, C और H, ठीक बच गया ना। 3HCl फरार हो गए। इसका नाम क्या होता है, अच्छा सॉरी ये गलती नाम लिखा गया है, सेल्सिलिक नहीं होगा, इसका नाम होता है सेलिसिलिक अम्ल। क्या होता है, सेलिसिलिक अम्ल। तो अगर पेपर में आपसे ऐसे ऐसे ही पूछता है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से सेलिसिलिक अम्ल, तो इसको लिखना होगा। कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से सेलिसल्डिहाइड, तो इसको लिखना होगा, ये क्या है, सेलिसल्डिहाइड है। अब क्रिया सेम वैसे ही ये भी होगी। देखिए फिनाल हमने ले लिया, आप जानते हैं कि हर जगह होता है, कहीं हम दिखा सकते हैं, बस जहां दिखाएंगे वहीं पे इसको जोड़ना होगा। तो फिर वही बात कि जब Cl है, H को देखेगा तो ललचेगा, और जब ललचेगा तो लेके का हो जाएगा, फरार, ठीक, का हो जाएगा, फरार हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो जब फरार हो जाएगा इसको लेकर के, तो यहाँ से देखिए एगो H और एगो Cl निकल जाएगा, तो कितना Cl बचेगा यहाँ पर, 2 गो, यानी कि CHCl2, यहीं पर आकर के CHCl2 जुड़ जाएगा, और फरार कौन हो रहा है, HCl। फिर से देखिए यहाँ से H और यहाँ से एगो Cl फरार, ठीक, माइनस हो गए। अब Cl कितना बचेगा, 2 गो, CHCl2 देखिए वही जुड़ा है, CHCl2, ठीक। और फिर क्रिया करेंगे इसकी H2O के साथ। जब H2O से क्रिया कराएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2 गो क्या है, H है, और एगो क्या है, O है, 2 गो H है और एगो O है। फिर वही बात कि 2 गो H फिर ललचिया से 2 गो Cl के देख के, फिर यहाँ से 2 गो H और 2 गो Cl, चटमंगनी पट बिया, तो 2 गो H 2 गो Cl निकलने बाहर है, और बचेगा CH और O, तो बन जाएगा CHO। यहाँ पर इसका नाम क्या होता है, सेलिसिलिक सॉरी सेलिसल्डिहाइड। तो कैसे प्राप्त करेंगे सेलिसल्डिहाइड, और पूछेगा राइमर टिमान अभिक्रिया क्या होती है, तो दोनों में से कोनो एगो आप लिख लेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से सेल्सल्डिहाइड, तो इसको लिखना होगा अभिक्रिया को। कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से सेलिसिलिक अम्ल, क्या सेलिसिलिक अम्ल, तो हम लोगों को इसको लिखना होगा, ठीक है ना, सेलिसिलिक अम्ल वाले को लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से अभिक्रिया नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, चाहे विलियमसन ईथर संश्लेषण, ये अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है। हमको करना क्या होता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेना होता है, एल्किल एल्किल समूह हेलोजन समूह होता है, एक्स से दर्शाते हैं, तो एल्किल हैलाइड लेना होता है, और यहाँ से हमको लेना होता है कोई एल्कॉक्सी, है ना, सोडियम एल्कॉक्साइड, ये एल्केन है, ऑक्साइड है, तो सोडियम एल्कॉक्साइड लेना होता है। जब क्रिया कराएंगे इसकी तो देखिए Na पॉजिटिव होता है, और सी एक्स जो होता है निगेटिव हमेशा रहता है। और अब फिर वही बात आ गई कि जहाँ पॉजिटिव निगेटिव आएंगे तो चटमंगनी पट बिया, फरार हो जाएंगे सही कुल। Na और एक्स फरार हो गए, जब Na एक्स फरार हो जाएंगे यहाँ से, NX जब फरार हो जाएंगे तो क्या बचेगा, ROR, देखिए यहाँ ROR, इसको हम क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ईथर बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, ईथर। तो ये रहता है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। फिर देखते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए, नंबरवा आपको उतना ही मिलना है। तो देखिए CH3 Cl ले ली, देखिए एल्किल सम हो गया, CH3 हो गया, एक समझ हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर R का मतलब यहाँ पर CH5 भी ले सकते हैं, कितना हो कार्बन लीजिए, है ना, एल्किल लेना हम लोगों को है। O हो जाए Na, तो देखिए Na प्लस और Cl माइनस, चटमंगनी पट बिया, NaCl माइनस हो गए, NaCl बचा रू गइलन से बिया लेके घरे घरे गइलन सन, आई दोनों बढ़ती हवा ताचरिया सन, C2H5O और CH3, देखिए C2H5O और CH3 क्या बन गया, ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ठीक है, ईथर बन रहा है। ये हो गया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट चलते हैं कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया एक खतरनाक अभिक्रिया है, जिसको कोल्बे अभिक्रिया कहें चाहे कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहें, ठीक।
चलिए देखिए, इसमें करना थोड़ा सा कठिन रिएक्शन है, हल्का सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। कोलबे अभिक्रिया पूछे तब भी ये लिखना है पूरा इतना से यहाँ तक। कोलबे सीमेंट अभिक्रिया पूछेगा तब भी इतना ही लिखना है, ठीक है। तो हमने फिनाल ले लिया, क्रिया कराएंगे NaOH के साथ, बखूबी एकदम आसान से, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो यहाँ से देखिए H2O बाहर निकल रहा है, देखिए तो यहाँ से H2O बाहर निकल रही है ना, देखिए H2O। जब H2O बाहर निकल जाएगा तो भाई Na क्या करेगा, बच जाएगा अकेले, जुड़ कर यहीं पे क्या करेगा, जुड़ जाएगा तो ONA बना देगा, देखिए यहाँ पर ONA है, ठीक। फिर क्रिया कराएंगे CO2 के साथ, CO2 को लिख सकते हैं COO, इसके साथ कितना है, 2 O है, तो COO लिख सकते हैं इसको। देखिए COO आपके पास है, ये आकर बीचवा में और से एक सबुर ना हो के है ना, एक सबुर ना होत बा, आई परेशान बेचारा CO2 है ना, आके बीचवा में अड़स जाए, यानी COO बीचवा में अड़स जाएगा तो O पहले से है और COO और Na, तो ये हो गया OCOO Na। अब ये आपस में क्या होंगे, पुनर्विन्यासित होंगे। पुनर्विन्यास मतलब होता है कि अपने में व्यवस्थित होना दोबारा दोबारा। तो आप जानते हैं कि हर जगह H होता है, ठीक है। तो अपने में व्यवस्थित होंगे, यानी हाई जो पूरा पोर्शन है यह जाएगा इसके पास, हाई H जो चल जाएगा इसके पास। तो O के पास कौन जा रहा है, H, तो हो गया OH, और इनके पास कौन आ रहा है, COONA, तो हो जाएगा COONA। जब फिर क्रिया कराएंगे इसकी H2O के साथ, जब H2O से क्रिया कराएंगे तो इसमें H2 जब टूटता है तो H प्लस में और OH माइनस में, ठीक है। जब H2O से क्रिया कराएंगे इसकी तो टूटता है H प्लस में और OH माइनस में, तो ये फिर वही प्लस वाला है, तो जाएगा माइनस के साथ फरार हो जाएगा, यानी कि NaOH, देखिए यहाँ पर NaOH निकल गया, और हाई जो NaOH तो निकल जाएगा, आई H कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो COO और H, देखिए COOH, इसका नाम क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। तो ये अभिक्रिया होती है, इसको हम बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया, चाहे कोल्बे श्मिट अभिक्रिया। फिर समझिए एक बार और, दिक्कत हो रहा है तो, कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे श्मिट अभिक्रिया, ठीक। इसमें देखिए, और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, Na पे आकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा ONA, ONA है, CO2, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि हम कहाँ रहे हैं, समझ में इसको नहीं आ रहा है, तो CO2 कम COO लिख सकते हैं, ये जाकर बीच में अड़स जाएगा तो OCOONA, देखिए वही बन रहा है। फिर पुनर्विन्यास होगा, हर जगह H होता है तो H जाएगा इसके पास, कहेगा कि तू अब हमारी की हन, हम जाई तोरी की हन, ठीक। तो H गया O के पास तो बना लिया OH, आई चले गए COONA इनके पास तो हो गया COONA। अब क्रिया कराएंगे किसके साथ, H2O के साथ, जब क्रिया कराएंगे H2O के साथ तो H2 टूटता है H प्लस में, OH माइनस में, अब माइनस को पा गया Na, प्लस है, पा गया माइनस वाले को, अब लेके क्या हो जाएगा, यहाँ से OH को लेकर के, OH को लेकर के आ जाएगा फरार, ठीक है। ये OH को लेकर फरार हो जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया पूर्ण होगी, कोल्बे श्मिट प्रक्रिया। अभी नेक्स्ट स्टेशन हम लोग पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बता वाले इतनी रिएक्शन पढ़ा था 12 में, बाकी लड़का कहाँ ले पास हुई अपन, इतना मैराथन हो गई हमारे क्लास में अब क्रिया के दौर में, तो मोबाइलियो तो धोखेबाजी लगत बा कि दांत चियारत बाहर जाऊं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं रोजनमूंड अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, रोजनमूंड अभिक्रिया, अरे नमो इनका माइक मिलल ना रहे कि कैसा नाम रखी, रोजनमूंड अभिक्रिया, ठीक। इसमें देखिए हमको लेना है, ये बेंजीन है, CO है और Cl है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बेंजोइल क्लोराइड। इसका हम कराएंगे H2 के साथ क्रिया, तो H2 में देखिए फिर वही बात आती है कि H के पास देखिए आपके पास कितना H है, जब क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, PDBSO4 है, PD है, PDBASO4 है ना, या फिर PDBSO4 भी रहेगा, और इसको हम गुजारेंगे किस पर, उबलती जैलीन पर, यानी कि जब हम बेंजिल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ उबलती जैलीन पर गुजारते हैं तो बेंजल डाइड का निर्माण होता है, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं रोजनमूंड अभिक्रिया। आप कौन लिखिएगा, रोजनमूंड अभिक्रिया में चाहे इसको लिखिएगा चाहे इसको लिखिएगा, दोनों सही है, ठीक है ना, कोई एक ही लिखना रहेगा आप लोगों को। देखिए अभिक्रिया कैसे होती है उसको देखते हैं। तो हम यहाँ पर लेते हैं बेंजिल क्लोराइड, क्या है, बेंजिल क्लोराइड, H2 मतलब कि दो आपके पास क्या है, H है, ठीक, दो H है। इसमें सभी हमने बताया कि जब H ललचता है, ललची है, तो Cl को लेकर फरार हो जाएगा, बना लेगा HCl, अब HCl तो निकल गया, हाई बेचारू घेरा गई H, यही जाके बांध के खूंटा में तोड़िया ही, तो CH और ये क्या हो जाएगा, O हो जाएगा ना, CHO क्या बन जाएगा, बेंजल डिहाइड। फिर इसको देखिए, फिर वही सही CH3 है, CO और क्या है, Cl है, फिर वही H कितना के पास, दो है,
तो 2 H हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए H और Cl फरार, तो HCl फरार हो गए, देखिए तो यहाँ पर है ना, तो HCl तो फरार हो गए, हाई पे चारों ओर भयावह फंस गए लीजन, तो CHO, CH3 के बाद CH और O, ये क्या हो गया, एसिटाल्डिहाइड हो गया, मुंडे क्रिया। अब यहाँ पर वुड्स अभिक्रिया पढ़ते हैं। वुड्स अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, एल्किल हैलाइड लेते हैं, क्रिया कराते हैं किसके साथ, सोडियम के साथ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने 2 मोल लिया, चाहे 2 मोल अलग अलग लीजिए, चाहे एक ही बार लीजिए, है ना। तो CH3Br, CH3Br 2 मोल लिया हमने एल्किल हैलाइड, और क्रिया किससे कराया हमने, सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है। तो Na+ होता है, हाई क्या है, ब्रोमीन, हेलोजन है, निगेटिव वाला है, देखिए 2 गो पॉजिटिव वाला, 2 गो निगेटिव वाला, देखा एकदम पूरा जोड़ी मिलत बा, 36 गुण मिलत बा, तो बिया हो जाए फरार, 2 गो Na या 2 गो Br, 2 गो Na या 2 गो Br, तो बना सोडियम ब्रोमाइड, ठीक। हाई दोनों CH3 दोनों समधि हो गए ना सर, ठीक, क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब चलते हैं यहाँ पर वुड्स फिटिक अभिक्रिया, कौन अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया। तो इसमें हम क्या करना है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया में एगो लेना है हेलो एरीन, एगो लेना है हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और ये हेलो एरीन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो टालुइन का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं वुड्स फिटिक अभिक्रिया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या था, दोनों हेलो एल्केन थे, जब हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्केन का निर्माण होता है, इसको हम बोलते हैं वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वुड्स फिटिक अभिक्रिया में क्या होता है, वुड्स फिटिक है, उडुस ऊंट भी है, फिटिक भी है, देखिए हमने लिया ब्रोमोबेंजीन, ठीक, ये हो गया एल्किल, सॉरी ब्रोमो, यानी कि क्या हो गया, हेलो एरीन, हेलो एरीन, आई हो गया हेलो एल्केन। जब क्रिया करेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं, सोडियम से ही क्रिया कराएंगे हम लोग, सोडियम में पॉजिटिव होता है, ये खोजेगा माइनस वाले को, तो 2 गो प्लस वाले को 2 गो माइनस चाहिए, देखिए ब्रोमीन 2 गो दा चियार रहे हैं सब, झाँक रहे हैं सब दुआरी में है, 2 गो ब्रोमीन झाँक रहे हैं दुआरी में है। अब यहाँ का नजर लड़ी सोडियम का, कहीं प्लस वाला है, अब माइनस के खोजत रहा, नजर लड़ल, जैसे नजर लड़ल तीनों का होगल, 2 गो Na या 2 गो Br, चटमंगनी पट बिया, तो सोडियम ब्रोमाइड 2Na Br निकल गया, अब बेचारे रिंगिया पे जाके दोनों अब जाके मिली हैं, कुल दोनों का जो है समधि बन जाइए इसका, तो CH3 पे जुड़ गया, तो क्या बन गया, टालुइन बन गया। अब करते हैं फ्रैंकलिन अभिक्रिया। फ्रैंकलिन अभिक्रिया में क्या करना होता है हमको, यहाँ पर भी हेलो एल्केन लेना होता है 2 मोल, ठीक है। बस क्रिया किससे होती है, जिंक से, तो जिंक बड़ा पावरफुल भैया, ये बोल रहा है मुस्लिम है, दुद्दू को बियाह करेगा, इस पर होता है 2 गो प्लस आवेश, है ना, दुद्दू को बियाह करेगा ही, तो ये ढूंढ रहा है दुद्दू को मेहरारू, है ना, यानी कि 2 गो माइनस खोज रहा है, तो आई पर होता है एगो माइनस, आई पर होता है एगो माइनस, तो जिंक के पास 2 गो माइनस मिल गए, तो Zn बना लेगा, जिंक आयोडाइड, और जब ये फरार होगा मेहरारू अपन शादी ब्याह कर लेला, तो दोनों CH3 का करिए, सब बैठ के एक जगह रोइया गई मिलके, का बन गया, एल्केन बन गया, यह हो गया फ्रैंकलिन क्रिया। तो जब हेलो एल्केन की क्रिया जिंक के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो एल्केन का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं फ्रैंकलिन क्रिया, ठीक है। बस थोड़ा सा और सब्र करिए, सारी क्रिया खत्म होने वाली हैं। अब चलते हैं यहाँ पर क्लेजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लेजन अभिक्रिया। तो जो क्लेजन अभिक्रिया है, इसमें देखा जाए तो इसमें करते क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन एक एस्टर लेते हैं, मैंने सीधे एस्टर हमको लेना होता है, 2 एस्टर क्या करते हैं, आपस संगनित होते हैं किसी प्रबल क्षार की उपस्थिति में, ठीक है, और बनाते क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। क्यों बोलते हैं अभी बताएंगे हम, बीटा कीटो एस्टर, ये भी कह सकते हैं कि जब 2 एस्टर आपस में प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो बीटा कीटो एस्टर का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं क्लेजन अभिक्रिया, ठीक है। चल देखते हैं अभिक्रिया कैसे होगी। तो बिल्कुल सिंपल, इसमें देखिए हमने CH3 COO C2H5 ले लिया, यहाँ पर भी वही सेम है, CH3 है, देखिए 2 1 3, तो CH3 हो गया, और COO C2H5 सेम रिएक्शन है। चलिए अब यहाँ से अभिक्रिया कैसे होगी, देखिए है क्या निकल रहा है, C2H5 और OH, C2H5 OH, ये निकल गया, क्या बन गया, एथेनॉल, है ना। अब बचा क्या, CH3CO, देखिए CH3CO बचा, फिर क्या है, CH2 बचा, CH2 है, फिर क्या है, COO है, COO है, C2H5 C2H5 सेम टू सेम है, देखिए तो समझ में आ रहा ना, देखिए क्या निकल रहा है, C2H5
OH अभिक्रिया हो जाएगी इनकी। अब बचेगा CH3 CO CH2 COO CH5। देखिए वही सेम है। इसको हम बोलते हैं एसीटो एसिटिक एस्टर। ये क्या है, बीटा कीटो एस्टर कहते हैं। देखिए जो COO समूह होता है, ये जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके अगले वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा कार्बन, उसके अगले वाले को हम बोलते हैं गामा कार्बन। तो बीटा वाले कार्बन पर क्या है, कीटो समूह है। CO को हम बोलते हैं कीटोन समूह, कीटोन समूह। और जहां पर भी COO के साथ कोई भी कार्बन जुड़ा रहेगा, कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहेगा, उसको हम एस्टर बोलते हैं। COO के साथ कोई भी अगर जुड़ा हुआ है ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन हो, तो उसको हम एस्टर बोलते हैं। तो आई एस्टर हो गया, आई बीटा पर क्या हो गया, कीटो हो गया, इसको हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। ठीक है। अब चलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है कि यहाँ पर कोई हम लोग लवण लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण, सिल्वर मतलब रजत हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का COO समूह होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण लेते हैं, इसकी क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में। ठीक है। तो हैलो एल्केन का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं हुंस-डीकर अभिक्रिया। अभिक्रिया बिल्कुल आसान है। हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का रजत लवण और यहाँ से ब्रोमीन। तो देखिए ब्रोमीन जो है, ये दो गो निगेटिव वाले हैं, ठीक है ना। Ag जो है पॉजिटिव वाला है। अब आप जान ही रहे हैं कि जब पॉजिटिव को नजर लड़ेगी नेगेटिव वाली से, तो बिया होना तय है। तो आई Ag और यहाँ क्या हो गया, Br। तो हो गया AgBr, निकल गया बाहर सिल्वर ब्रोमाइड। कहता कैसे, AgBr है ना, निकल गए बाहर। AgBr निकल गए। हाई देखा CO2 बना लेंगे सब, COO क्या बना लेगा, CO2। तो CO2 हो गया। अब क्या बचा, R और Br, आर और बी आर, यानी एल्किल हैलाइड। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे CH3 है ना, इसको आर जो है इसको CH3 भी कर सकते हैं, COO कर सकते हैं हम लोग, और फिर यहाँ से Ag कर सकते हैं, साथ में Br भी कर सकते हैं अभिक्रिया सेम तरीके से। तो आई AgBr प्लस माइनस चटमंगनी पट Br, AgBr हो जाएगा। हाई COO क्या हो जाएगा, CO2 क्या बन जाएगा, CO2। अब बचेगा CH3 और Br। ठीक है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं सीमित अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं, सीमित अभिक्रिया। सीमित अभिक्रिया भी थोड़ी आसान ही है, बहुत कठिन नहीं है सीमित अभिक्रिया। देखिए ये अभिक्रिया कैसे, यहाँ पे RCOOH, ये भी यहाँ पर हम लोग लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेना है। और यहाँ पर जो N3H, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक, हाइड्रोजोइक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल। जब क्रिया कराएंगे इसकी, हमेशा देखिएगा जहां पर भी N2 या 3 रहेंगे, तो हमेशा वो N2 के रूप में अपना वैलेंसी पूरा करा लेंगे, तो N2 बना लेंगे। तो देखिए 3 गो में से जब 2 गो N निकल जाएगा N2 ग्रुप में, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एगो N बचेगा और ये क्या बचेगा H। समझ में आ रहा है इतना, ठीक। यानी N3H में से, हाइड्रोजोइक अम्ल में से जब 2 गो N N2 ग्रुप में निकल जाएगा अपनी वैलेंसी पूरा करा करके, तो यहाँ पर एगो N बचेगा और क्या बचेगा, H बचेगा। और आप ये भी जान रहे हैं कि CO जो है क्या बना लेगा, CO2 क्या बना लेगा, CO2। देखिए CO2 ग्रुप में ही बाहर निकल गया, ठीक। CO2 ग्रुप में है बाहर निकल गया। अब क्या बचा, R बचा, H कितना हो गया कुल मिलाकर के, 2 हो गया ना। तो NH2 और क्या है, R है, यानी RNH2 क्या बन गया, प्राथमिक एमीन। क्या बन गया, प्राथमिक एमीन बन गया। हाय देखिए टिस्चेनको अभिक्रिया या टिन्सेनको अभिक्रिया है ना। तो जब दो एल्डिहाइड क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ट्राई एथॉक्साइड, इसका नाम होता है एल्यूमिनियम, तीन को बोलते हैं ट्राई एथ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राई एथ ऑक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया कराएंगे, जब दो एल्डिहाइड आपस में इसकी उपस्थिति में संघनित होंगे चाहे क्रिया करेंगे, तो एस्टर का निर्माण करते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं टिन्सेनको अभिक्रिया, चाहे टिस्चेनको अभिक्रिया। तो आपको फिक्स है कि 2 मोल इसको ले लेना होगा और बनेगा हमेशा क्या, एस्टर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सी कितना हमारे पास, देखिए 2 दुना के 4, इधर देखिए 1 2 और 2 4, एच बराबर है, सी बराबर है एच। देखते हैं तो 3 1 4, 4 दुना के 8, एच कितना है 8 गो, इधर देखिए 3 और 5, 8 है 6 बराबर है। ओ कितना हमारे पास है, 2 गो है, देखिए ओ कितना 2 गो, सब बैलेंस है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे टिस्चेनको अभिक्रिया। कुछ नहीं, इसको याद रखिएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, बस कुछ ही अभिक्रिया और बाकी है। देखिए इसको हम बोलते हैं HVZ अभिक्रिया, हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ये जो है HVZ अभिक्रिया है, इसको बोलते हैं हेल
वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। ठीक है, इसमें हम लेते हैं एसिटिक अम्ल, एस्टिक अम्ल लेते हैं, Cl2 से क्रिया कराते हैं फास्फोरस की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखिए अभिक्रिया कैसे कई स्टेप में होती है। जैसे देखिए, जब तक C के पास H रहेगा तब तक अभिक्रिया होती रहेगी, तब तक H को Cl खींच के ले जाकर फरार होता रहेगा। ठीक है, तो Cl जब क्रिया करें तो वही Cl2 से क्रिया करा रहे हैं ना, Cl कितना है, 2 गो है, तो इसमें सभी बताएं कि एगो H एगो Cl फरार। जब एगो H एगो Cl फरार हो जाएंगे तो यहाँ पे H कितना बचेगा, 2 गो, यानी कि C के पास कितना H बचेगा, 2 गो, और उसके बदले में H के बदले में कौन आ रहा है, Cl। एक बार पकड़ा गल कुटियंस देखे जन, तो Cl कुटात है जाए, और CWH पहले ही से है। तो मोनोक्लोरो, इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। पहले से क्या था, एसिटिक अम्ल था। एक को हम बोलते हैं मोनो, दो को हम बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई। तो मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर क्रिया कराएंगे, फिर क्रिया कराएंगे Cl2 से, क्यों कराएंगे, क्योंकि अभी H यहाँ पर है, जब तक H है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात आ जाती है यहाँ पर, है ना। तो 2 गो Cl है, फिर लिखिए 2 गो Cl, 2 गो Cl, तो एगो Cl एगो H के लेके फरार। जब एगो H निकल गया तो कितना H बचल यहाँ, एगो, क्योंकि 2 तो था, 2 में से एगो निकल गया तो क्या बचेगा, एगो H बचेगा। तो CH बचा, अब देखिए CH बचा है, और Cl पहले से था, एगो Cl फिर पकड़ा गया, तो Cl कितना होगा, 2 गो, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। फिर क्रिया करेंगे Cl2 से, काहे, कहे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो फिर यहाँ का होगा कि एगो H और एगो Cl फिर माइनस, और जब एगो H एगो Cl निकल जाएंगे तो 2 गो में से एगो Cl और बच कहीं पे आकर के जुड़ेगा, तो कुल कितना Cl हो जाएगा, 3 गो, तो CCl3 और CWH, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। इसको हम बोलते हैं हेल्वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए हेलोफार्म अभिक्रिया है ना, या आयोडीन व NH के साथ क्रिया पूछता है पेपर में कि हेलोफार्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसको देखिए, इसको भी हम बखूबी समझते हैं आसानी से, थोड़ा सा कठिन अभिक्रिया है, इसमें आपको फिक्स है कि ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि हाई चीज बनेगा, ठीक है ना, सोडियम फार्मेट बनेगा। ठीक है, ये फिक्स रहेगा आपका। इसको हेलोफार्म में क्या बनाना हम लोगों को, हेलोफार्म बनेगा। हेलोफार्म का मतलब क्या होता है, CH I3 है तो आइडोफार्म, Cl3 है तो क्लोरोफार्म, Br3 है ब्रोमोफार्म। तो यहाँ पर आयोडीन से क्रिया कराएंगे तो किस क्या बनेगा, आइडोफार्म बनेगा। क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो क्लोरोफार्म बनेगा। ठीक है ना, ये फिक्स रहेगा, CH I3 बनेगा, क्योंकि ये हेलोफार्म क्रिया। हेलोफार्म का मतलब होता है कि CH तो रहेगा, X कितना रहेगा, 3 गो, X मतलब हेलोजन कितना रहेगा, 3 गो, तो इसको बोलते हैं हेलोफार्म। ठीक है, तो एस्टल्डिहाइड हम लिए, आयोडीन लिए, NOH लिए, जब क्रिया कराएंगे इसकी आपस में तो ये CW बनेगा, आसान है, फिक्स है। और ये भी बनेगा हेलोफार्म, क्योंकि अभी क्रिया का नाम ही हेलोफार्म है, तो हेलोफार्म वही करेगा। और बाकी वही 4 गो में से देखिए एगो Na तो फरार हो गया, यहाँ बचा कितना Na, 3 गो Na बचा, किस रूप में, प्लस के रूप में। आई 3 ना के 6 गो है, 6 में से 3 गो खत्म हो गया, बचा कितना I, 3 गो I बचा किस रूप में, माइनस के रूप में। और जब प्लस माइनस बराबर, जब प्लस माइनस राजी तो का करी काजी, तो 3 गो Na या 3 गो I का बना लेंगे, 3NaI। अब बाकी का बच रहा है, कुल 4 गो H यहाँ बच रहा है, और बाकी जो इधर H बच रहे हैं सब मिलकर क्या करेंगे, पानी पानी। ठीक है ना, H2 बन जाएगा। सभी क्रिया को ध्यान दीजिए थोड़ा सा अपने से भी, समय कम है तो जल्दीबाजी हम करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट अभिक्रिया है, इसको हम बोलते हैं क्रास या मिश्रित एल्डोल संघनन। क्रास या मिश्रित एल्डोल संघनन, इसमें क्या होता है कि हमने एल्डिहाइड लेना होता है, कीटोन लेना होता है। जब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आपस में NaOH की उपस्थिति में संघनित होते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं क्रास एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन। ठीक है ना, देखिए यानी कि इसको हम लिखें कि जब दो विभिन्न कार्बोनिल यौगिक आपस में क्या होते हैं, संघनित होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रास या मिश्रित एल्डोल संघनन। देखिए, ठीक है ना, अब देखिए अभिक्रिया कैसे होगी, तो एक कीटोन हो गया, यानी कि CH3 CH3 है, और CO है CH3, ये क्या है, एसीटोन है। और हाई क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड और CH, ये क्या है, एल्डिहाइड है ना, CH3CHO एल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, हाई क्या है, एसीटोन। जब क्रिया कराएंगे तो वही बात है कि H यहीं पे आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, OH। तो CH3 के पास OH हो गया, CH3 हो गया, फिर क्या है, C के पास O और यहाँ से H, तो हो गया OH। ठीक, फिर क्या है, CH है, ये CH है, फिर हाई तो निकल गया, चला गया, उसके पास क्या बचेगा, CH2 CO CO CH3। ठीक है ना, ये बनेगा, इसको हम बोलते हैं क्रास या मिश्रित एल्डोल संघनन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अभिक्रिया, इसको हम बोलते हैं वोल्फ किस्नर अपचयन। ठीक है, बस 3 अभिक्रिया और पढ़ना हम लोगों को है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं पहले। वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन, ये हमने क्या लिया, एल्डिहाइड लिया, CH3CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसी क्रिया किसे कराएंगे हम लोग, हाइड्राजीन से कराएंगे क्रिया। क्या होता है, जब
एस्टरडियारी क्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं, तो क्या बनता है वही हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। तो देखिए अब क्रिया को सिंपली समझते हैं। तो यहाँ से देखिए हाइलिया हाइड्रोजीन NH2 सूत्र होता है हाइड्रोजीन का। जब क्रिया कराएंगे इसकी तो यहाँ से देखिए H2 और यहाँ से O निकल जाएगा बाहर, देखिए माइनस हो रहा है ना। जब H2 बाहर निकल जाएगा तो CH3 बचेगा और फिर CH बचेगा, CH3 बचेगा, CH बचेगा, वैसे ही बचा हुआ है। फिर यहाँ पर क्या है, जुड़ जाएगा NNH2, NNH2, इसका नाम होता है हाइड्राजोन। क्या होता है, हाइड्राजोन। फिर इसी क्रिया कराएंगे इसकी उपस्थिति में, तो कुछ नहीं होगा, बस जो दो वो हाई N है वही N2 निकल जाएंगे बाहर। जब N2 बाहर निकल जाएगा तो CH3 और C के पास देखिए हाई तो निकल गया पूरा, C के पास क्या बचा, दो H बचा यमा, एगो एगो बची यमा, है ना। देखिए दो निकल गया जब भाई, तो C के पास दो है, बस H बचा इधर, एगो H बचा इधर, मानी कि CH3 यहाँ से पहले से, और C के पास दो और एक तीन H, यानी कि ये भी क्या हो गया, CH3 हो गया। तो CH3 क्या बन गया, एल्केन बन गया। ठीक, अब चलते हैं यहाँ पर डार्जन अभिक्रिया। क्या है, डार्जन अभिक्रिया, तो ये भी देखते हैं, सिंपल रिएक्शन है। देखिए होता क्या इसमें है, डार्जन अभिक्रिया में कि आपके पास SO है, दो क्या है, Cl है, SO है और Cl कितना है, दो Cl है, तो एगो H और एगो Cl फरार। ठीक, एगो H एगो Cl फरार और दूसरा का यहीं पे आकर के जुड़ जाएगा। देखिए HCl फरार हो गया ना, H और Cl फरार, आज आकर आई वाला यहीं पर जुड़ गया। ठीक, जुड़ जाएगा, हाई S के साथ मिलकर क्या बना लेगा, SO2, हाई O निकल जाएगा। देखिए थोड़ा फिर से दिखाते हैं, देखिए SO है, आपके पास Cl कितने हैं, दो गो, तो हाई H और Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, H और Cl ये बाहर निकल जाएगा। ठीक, और उसके बदले में हाई Cl जाकर यहीं पे जुड़ जाएगा, हाई SO2 बन जाएगा, है ना, क्या बन जाएगा, SO2, तो SO2 निकल गया, SO2, और यहाँ से H और Cl निकल गया, और Cl यहीं पे आकर जुड़ा हुआ है बस, तो CH3 CH2 CO और Cl, प्रोपियोनिल क्लोराइड। एक अभिक्रिया और कर लेते हैं, लास्ट है, इसको बोलते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। इसमें क्या करना होता है हम लोगों को, कार्बोक्सिलिक कम लेना होता है, कोई NaOH और KCO यानी चूना की उपस्थिति में हीट करना होता है, गर्म करना होता है, तो CO2 बस बाहर निकल जाएगा। देखिए CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, RH बचेगा। यहीं पर अगर CH3 लिए होते, CH3 और COOH लिए होते और वही सेम विक्रिया कराते हम लोग, तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाता, CO2 बाहर निकल जाता और बचता CH3 के पास H जाता, क्या था, CH4 जाता ना, CH4 मीथेन बन जाता है। ठीक है, तो आज के लिए आप बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।